हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडवाइस पवन। आई होप आप लोग सभी का अच्छे होंगे। आज हम लोग जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं वो है क्लास 12 इंग्लिश कोर। ठीक है, कोर कोर्स से रिलेटेड क्लास 12 इंग्लिश कोर, जो आप लोगों का प्रोजेक्ट रेल के तहत सितंबर मंथ में एग्जामिनेशन हुआ। ठीक है, कुछ दिनों पहले उसी के क्वेश्चन और उसके आंसर का डिस्कशन करने वाले हैं। का वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। Okay, so let's start. Question number 1. After being haunted by fear for many years, Douglas decided to learn to swim. He took the help of. ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि आफ्टर बीइंग हॉन्टेड बाय फियर फॉर मैनी ईयर्स, यानी काफ़ी सालों तक डगलस जो है वो हमारा हॉन्टेड हॉन्टेड माने डर, ठीक है, डरता रहा। टू लर्न स्विम, और फाइनली उसने स्विमिंग करने का डिसाइड किया उस डर के बावजूद भी, यानी उसने डर को हराने की ठानी और वो स्विमिंग करना ही चाहता था। तो उसके लिए ही टुक द हेल्प ऑफ, उसने किसकी हेल्प ली? ऑप्शंस आर हिज मदर, फादर, फ्रेंड और इंस्ट्रक्टर। ठीक है, यानी सिखाने वाला। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एन इंस्ट्रक्टर। ठीक है, आफ्टर बीइंग हॉन्टेड बाई फियर फॉर मैनी ईयर्स, काफ़ी दिन वर्षों तक जो है डरने के बाद डगलस डिसाइडेड टू लर्न स्विम, डगलस ने स्विमिंग करने का डिसाइड किया विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रक्टर। ओके, ऑप्शन डी इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट पेज और क्वेश्चन नंबर 2। डगलस वेंट डाउन टुवर्ड्स द बॉटम। ठीक है, डगलस जो है वो स्विमिंग में देखिएगा, स्विमिंग करने के दौरान उसे स्विमिंग करना नहीं आता था, तो वो बॉटम की ओर यानी नीचे की ओर स्विमिंग पूल में जा रहा था। तो वही आपको ऑप्शंस में दिया गया है, ओनली वंस, ट्वाइस, थ्राइस, 5 टाइम्स, कितनी बार वो बॉटम की ओर किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थ्राइस, यानी 3 बार। ठीक है, थ्राइस यानी 3 बार। और तीसरे बार के बाद जब उसे होश आया, अपने आप को स्विमिंग पूल के ऊपर पाता है, वो काफ़ी पानी वो पी लिया था, उल्टियाँ वगैरह कर रहा था, काफ़ी उसकी तबीयत ख़राब थी। ठीक है, तो 3 बार। क्वेश्चन नंबर 3। द वाटर इन द पूल हैड ए डर्टी येलो टिंग, ए ब्लू रिफ्लेक्शन, ग्रीन कलर, नो कलर। दैट मीन्स उस स्विमिंग पूल जिसमें वो डगलस डूब रहा था तो उसका कलर कैसा है? तो इसका पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा, डर्टी येलो टिंज। ओके, ए ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। 4। द इंसिडेंट इन चाइल्डहुड हैड टेक प्लेस एट द बीच इन। एक्चुअली जो है ये जो घटना घटी उसके चाइल्डहुड में एक घटना घटी थी, वो किस बीच की है? जनरली क्या होता है, विलियम डगलस जब छोटा था, बच्चा था, तो उसी समय वो अपने पापा के साथ एक बीच पर घूमने गया था और वहीं वो लहर जो है, बड़ी लहर आई और उसे डुबो दिया था। ठीक है, वो अपने पापा के पैरों के पास था, तो वहीं पर उसको एकदम डर उसके अंदर में समा गया था। तो वही पूछ रहा है कि वो किस बीच पर था, फ्लोरिडा, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैलिफोर्निया बीच। ओके, चैप्टर का स्टार्टिंग में ही है, देखिएगा, कैलिफोर्निया बीच। 5। विलियम डगलस वॉज ए फ्रेंड एंड एडवाइज़र ऑफ। विलियम डगलस जो थे, जिनकी हम लोग अभी तक चर्चा किए, वो फ्रेंड और एडवाइज़र थे। एडवाइज़र यानी सलाहकार, किसके थे? तो ऑप्शन सी, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट। इनका पूरा नाम है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ठीक है, तो प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, रूजवेल्ट के वो दोस्त और सलाहकार भी थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। वाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज हार्ट। ये देखिएगा, रेड ट्रैप पेडलर चैप्टर से लिया गया है। वो क्या था या किस रीज़न से पेडलर जो है, पेडलर का हृदय परिवर्तित हुआ? एक्चुअली क्या था, वो चोर था, छोटी मोटी चोरियाँ करता था, तो कैसे उसका हृदय परिवर्तन हुआ? एडलास वर्ड्स, एडलास अपीयरेंस, एडलास फादर, एडलास गुडनेस एंड केयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडलास गुडनेस एंड केयर, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये आपका सही होगा, यानी एडला की अच्छाई और उसने जो उसकी सेवा सत्कार किया, ठीक है, उसकी जो आवाभगत की, उसे जो खिलाया पिलाया, उसके साथ अच्छे से ट्रीट किया। आज तक पेडलर के साथ इतने दयालु से, इतने मासूमियत से, इतने अच्छे तरीके से कोई बातचीत नहीं किया था। ठीक है, सो दैट्स वाई द पेडलर फाइनली चेंज हिज हार्ट। 7। वाई डिड द पेडलर डिक्लाइन द इन्विटेशन। आयरन मास्टर जब पेडलर को इन्विटेशन दे रहा था, चलो भाई मेरे घर चलो, ऐसे ऐसे, वो उसे कैप्टन वॉन स्टेल अपना एक पुराना साथी के रूप में पहचान रहा था, तो वो उसे घर इनवाइट कर रहा था क्रिसमस पर। ठीक है,
तो वो क्यों डिक्लाइन करता है, क्यों नामंजूर करता है उसके निमंत्रण को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिकॉज ही हैड स्टोलन मनी। यही सारे फसाद की जड़ है, क्योंकि उसके पास चोरी किए हुए रुपए थे और उसे डर था कि कहीं वो पकड़ में ना आ जाए। ठीक है, तो राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द फर्स्ट मूव ऑफ द आयरन मास्टर वॉज टू मेक श्योर द गेस्ट गुड। ठीक है, पहला कदम आयरन मास्टर ने क्या बोला, क्या उठाया, ठीक है, कि उसके जो मेहमान हैं उसको होना चाहिए, उसका गेस्ट जो है वही रेड ट्रैप पेडलर। तो फर्स्ट मूव क्या था, इसका भी पहला ही आंसर सही होगा, गेन सम फ्लैश ऑन हिज बोन्स। ठीक है, यानी वो खाया पिया नहीं था, दुर्बल टाइप से दिख रहा था, एकदम मरियल जैसा, तो वही गेन सम फ्लैश ऑन हिज बोन्स। ठीक है, यानी उसकी हड्डियों में कुछ मांस आ जाए, दैट मीन्स वो थोड़ा खा पी ले अच्छे से। ठीक है, कई दिनों से उसने खाया नहीं था। फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द मटेरियल टू मेक रैट ट्रैप्स। ठीक है, रैट ट्रैप यानी चूहेदानी बनाने के लिए रैट ट्रैप पेडलर को मटेरियल कहाँ से मिलते थे, यानी टीना हो गया, जाली हो गया, तार हो गया, ये सारा चीज़ वो कहाँ से मिलता था। ठीक है, तो उसे स्टोर से मिलता था। ठीक है, देन 10, व्हाट डज द मैप रिप्रेजेंट। ठीक है, एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन ए स्लम, पोइट्री से लिया गया है ये क्वेश्चन। तो व्हाट डज द मैप रिप्रेजेंट, उसमें एक मैप का जिक्र किया गया है, वो क्या दर्शाता है, तो वो दर्शाता है वर्ल्ड ऑफ द रिच एंड पावरफुल। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, हु सेट एट द बैक ऑफ द क्लास। क्लास के पीछे सीट पर कौन बैठा है, तो इसका भी ए ऑप्शन ही करेक्ट है, ए स्वीट एंड यंग पीपल। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, द कलर ऑफ द सोर क्रीम इज। ठीक है, सोर क्रीम का कलर कैसा है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑफ वाइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों का सही होगा, ऑफ वाइट ये। ठीक है, यानी वाइट तो था, स्कूल की जो दीवारें थी वो वाइट थी, लेकिन कैसी वाइट थी, एकदम फीकी पड़ी हुई थी, बदरंग टाइप से। ठीक है, एकदम मैला कुचला टाइप का था, लेकिन ऑफ वाइट जिसको बोलते हैं। ठीक है, सफ़ेद ही था लेकिन वो उसमें चमक नहीं थी। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर सी। 13 नंबर, आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस इन फादर्स जनरल डिजीज़। ठीक है, उसी पोइट्री का है, एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम। तो उसमें लिटरेरी डिवाइस जो यूज़ किया गया है, फादर्स जनरल डिजीज़, वो सिमली है, मेटाफर है, एलिटरेशन और पार्सोनिफिकेशन। फादर्स जनरल डिजीज़ यानी यहाँ बोला गया है कि पूर्वजों से लिया गया जो बाप दादा का बपौती बीमारी जो मिलता है उसी टाइप का, यानी ट्विस्टेड बोन्स, बौना टाइप से मुड़ी हुई हड्डियाँ, ऐसा करके, मतलब टेढ़ा मेढ़ा सगी शरीर, अच्छा फिगर नहीं, अच्छा खान पान नहीं होने के चलते। तो इसमें कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया गया है, दैट इज़ मेटाफर। क्वेश्चन नंबर 14 ग्रामेटिकल है। ठीक है, लेटर से रिलेटेड राइटिंग सेक्शन, एप्लीकेशन लेटर्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ। एप्लीकेशन जो हम लोग लिखते हैं, जैसे प्रिंसिपल को हुआ, कॉलेज को हुआ, किसी भी प्रकार का आवेदन जो हुआ, जॉब वगैरह एप्लीकेशन हुआ, तो वो किस में आता है। ठीक है, फॉर्मल लेटर्स, इनफॉर्मल लेटर्स या सेमी ऑफिशियल लेटर्स, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का फॉर्मल लेटर्स। ठीक है, क्योंकि उसका अपना एप्लीकेशन भले हम लोग लिखते हैं, किसी को भी लिखें, लेकिन उसका अपना एक फॉर्मेट होता है, डेट होता है, सैल्यूटेशन होता है, ग्रीटिंग्स होता है। ठीक है, ये सारे चीज़ें होती है, तो जाहिर सी बात है फॉर्मल लेटर हो जाएगा। देन लेटर्स टू एडिटर आर रिटर्न टू। एडिटोरियल लेटर जो है वो किसको लिखे जाते हैं, क्लब को, स्कूल को, फ्रेंड को, या न्यूज़पेपर को। ये तो एडिटोरियल लेटर न्यूज़पेपर को ही लिखेंगे, ऑप्शन नंबर डी। 16, एंड नोटिस इज़ ऑलवेज इनक्लोज्ड इन ए डैश। ठीक है, हम जब भी नोटिस लिखते हैं तो हमेशा वो कवर किया हुआ रहता है, इनक्लोज्ड मैंने उसके चारों ओर। ठीक है, तो एक देखिएगा, नोटिस में हम लोग कुछ भी लिखते हैं, ठीक है, किसी भी प्रकार का नोटिस, सपोज ड्राइंग कंपटीशन, आर्ट कंपटीशन, कुछ भी इस प्रकार से, तो वो एक बॉक्स में घिरा हुआ रहता है। ठीक है, तो वही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए नोटिस इज़ ऑलवेज इनक्लोज्ड इन ए स्क्वायर बॉक्स। ठीक है, चारकोन बॉक्स में रहता है। ठीक है, जनरली यहाँ देखोगे पार्सल, पिक्चर, पेपर, ठीक है, ये सब तो मैंने रहता ही है, लेकिन इनक्लोज्ड बोल रहा है, कवर। ठीक है, तो इनक्लोज्ड किससे रहता है, बॉक्स से घिरा हुआ रहता है। किससे घिरा हुआ, बॉक्स से। सो लर्नर्स, ये थे 16 इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रोजेक्ट रेल से रिलेटेड, जो कि आप लोगों का सितंबर महीने में हुआ था। फ्यूचर में हम लोग इसी प्रकार से और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस लेकर आएंगे। तब तक हमारे वीडियो में, चैनल में बने रहिए।
to stay connected with our channel. Okay, please like, share, subscribe our channel. Thank you.